बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदउ कुल्ल इनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फउलाइक यक़रऊन किताबहुम। काबिल एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब, नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जनूबी पंजाब, मोहतरम जनाब हाफिज़ ग़ुलामुल्लाह मोहम्मदी साहब, नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जनूबी पंजाब, मोहतरम जनाब कारी सैफुल्लाह आबिद साहब, सीनियर नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जनूबी पंजाब, मौलाना अब्दुल रहीम गुज्जर साहब, सीनियर नायब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जनूबी पंजाब, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम। मैंने देखा था यहाँ मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब भी नज़र आए थे, और इसी तरह हमारे नौजवान ख़तीब, आपके पसंदीदा ख़तीब मोहतरम अज़ीज़म कारी यासीन हैदर साहब मौजूद हैं। और इसी तरह माशाअल्लाह हमारे जनूबी पंजाब की इल्मी शख्सियत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान शाहीन साहब, और जिनके नाम मैं नहीं ले सका, उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा हैं स्टेज पे, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, फ़ारिग़ तहसील होने वाले अज़ीज़ तलबा और मेरी अज़ीज़ बेटियां जो इस इदारे से फ़ारिग़ हुई हैं, बड़ी खुशी की बात है कि जामिया इशाअतुल उलूम में आज फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा और तालिबात की तक़सीम इनामात के मौके पर इस तकरीब का इनाकाद किया गया है। सबसे पहले मैं जामिया की इंतज़ामिया को, जामिया के असातिज़ा को, जामिया के मुआविनीन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी कोशिशों से माशाअल्लाह 25 से 30 आलिमात, हुफ़्फ़ाज़, उलमा आपने इस कौम को दिए, इस मुल्क को दिए। आपने बहुत बड़ी खिदमत की कौम की। अल्लाह ताला इस इदारे को और इस जैसे इदारों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हकीकत बात यह है कि इस दौर में ये इदारे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और ये इदारे दीन की सही खिदमत करने वाले इदारे हैं। कुरान और हदीस की तालीम देने वाले इदारे हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि ये इदारे इस्लाम के किले, इस्लाम के किले। बहुत सारे लोग कोशिश
वक्तन फवक्तन करते रहे कि इन इदारों को ख़त्म किया जाए। अल्लाह के फजल करम से इदारे ख़त्म नहीं हुए, खुद वो ख़त्म हो गए, लेकिन काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ाने वाले इदारे ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ज़्यादा हुए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो बच्चे और बच्चियां फारिग हुई हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो बच्चे और बच्चियां खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जिन्होंने तफसीर, हदीस, तौहीद, सुन्नत की तालीम मुकम्मल हासिल की और आगे जाकर इस इल्म को वो पढ़ाएंगी। वो बच्चियां भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, वो बच्चे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक। मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान असलाफ की जमात, मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब पाकिस्तान बना था और आपके अकाबिर ने उसकी बुनियाद रखी थी। हजरत मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी, हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी और इसी तरह आपके जो अकाबिर उलमा थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान किताब व सुन्नत की दावत पे यकीन रखती है, किताब व सुन्नत की तालीम और दावत की अमीन है। हमारा मंशूर दावत इल्लाह है, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना। हमारा मंशूर किताब व सुन्नत की तालीम देना है। क्यों? कि कामयाबी दुनिया की और आखिरत की इसी में मुज़मर है कि अगर हमने दुनिया में कामयाब होना है तो सही इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, किताब व सुन्नत की तरफ आना पड़ेगा, और अगर आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है तो फिर भी किताब व सुन्नत, तौहीद और सुन्नत की तरफ आना पड़ेगा। हमारे दो उसूल हैं जो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए। अहल हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर। अहल हदीस की दावत की दो बुनियादें, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। क्यों? कि दुनिया की कामयाबी भी इसी में है, आखिरत की कामयाबी भी इसी में है। तौहीद, अगर अकीदा आपका मजबूत है, अकीदा तौहीद है, तो आप कामयाब हैं। और अकीदा तौहीद के साथ अगर आप सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के तरीके पे, तो आप इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज़ से फरमाया था, ए मुआज़, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, कुर्बान जाऊं अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। फरमाया, ए मुआज़, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हजरत मुआज़ ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। क्या ख्याल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत करते थे या नहीं करते? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के साथ बेबहा और बेतहाशा मोहब्बत करते थे। उसकी क्या दलील है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को
उससे वादा किया है कि एक दुआ जो भी हर नबी करेगा अल्लाह उसकी वो दुआ मंजूर करेगा। तो हर नबी ने अपनी दुआ दुनिया में की और अल्लाह ने उसकी दुआ वो कबूल की। फरमाया मैंने अपनी दुआ को जो है वो आखिरत क़यामत तक मुअख्खर किया और मैं क़यामत के दिन अल्लाह से अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा कि इनको जन्नत में भेज। नबी इस्लाम ने ये दुआ अपने खानदान के लिए नहीं की, अपनी जात के लिए नहीं की, अपने अजीजो अकारिब के लिए नहीं की। इस दुआ को अल्लाह के रसूल ने तकालीफ बर्दाश्त करके, मसाइब बर्दाश्त करके, कुर्बानियां दे के महफूज रखा ताकि ये दुआ आप और मुझ जैसे गुनाहगारों को क़यामत वाले दिन जन्नत में ले जाए। ये थी नबी इस्लाम की मोहब्बत। तो क्या फरमाया है मुआद, इन्नी ला उहिब्बुक, मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूं। और हजरत मुआज को नबी इस्लाम फरमाते हैं, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, क्या आपको पता है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि इस माथे को, इस जबीने नियाज को, इस अकीदे को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर को ना झुकाएं। अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ, नजरो नियाज एक अल्लाह की हो, शिफा देने वाला एक अल्लाह, बीमारी टालने वाला एक अल्लाह, औलाद देने वाला एक अल्लाह, रोजी में वुसअत देने वाला एक अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खजाइन का मालिक नहीं है। अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, अय्युहन्नास में अंबिया भी शामिल हैं, औलिया भी शामिल हैं, आइम्मा भी शामिल हैं, मुहद्दिसीन भी शामिल हैं, पीर भी शामिल हैं, फकीर भी शामिल हैं। अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, और सारे लोगों तुम में सब शामिल हैं, बड़ा हो छोटा हो, नबी हो सहाबी हो वली हो, सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह गनी है। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का हक है बंदों पर, अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ, एक अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं। फरमाया, व हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर। क्या चाहिए? जन्नत चाहिए, आखिरत की कामयाबी चाहिए, आखिरत में नजात चाहिए। मुख्तसर उसकी चाबी बता दी, कामयाबी का राज बता दिया। अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैआ, अल्लाह उस शख्स को अजाब नहीं देगा जो अल्लाह के साथ शिर्क न करे। आज हमारी दावत का उसूल पहला यही है कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, वरना जन्नत में नहीं जा सकते। और दूसरा उसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह की रसूल की इताअत करोगे जन्नत में जाओगे, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करोगे जन्नत में नहीं जाओगे। क्यों? मैं नहीं कह रहा, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया,
कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। क़ील वमन अबा या रसूल अल्लाह, किसी ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सा ऐसा बदबख्त है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी इताअत से इनकार कर दिया उसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। अहले हदीस का ये अकीदा है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का ये अकीदा है, मेरी जमात के इन मदारिस का, इन मसाजिद का, इस तालीमी निज़ाम का ये मंशूर है कि अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं हम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तालीम देते हैं। क्यों? अल्लाह की तौहीद के बगैर कामयाबी नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर क़यामत वाले दिन जन्नत में नहीं जा सकता। तो मदारिस वाले आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तलबा तालिबात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ताउन करें, खर्च करें, यही क़यामत के दिन आपकी निजात का सबब बनेंगे। नबी अस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये जो बच्चे आज जिन्होंने हिफ्ज़ किया, आपने फरमाया युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इर्तक़ी वर्तक़, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में बुलंद दर्जे जो हैं वो हासिल करता जा। और क़यामत के दिन जन्नत में वालिदैन को, जिन वालिदैन के बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर गए हैं उनको ताज पहनाया जाए। तो वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो बच्चे की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इदारा भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इन इदारों की माँ है, इन इदारों की सरपरस्त है, इन इदारों के साथ है। हमारा इदारा वफाकुल मदारिस सलफ़िया पाकिस्तान इन इदारों का मुंतज़िम है, इम्तिहानात का, निसाब का, और हम इन इदारों के साथ हैं। इनके साथ कदम ब कदम शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत हो, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़ियादत इनके साथ है। इनके मसाइल हुकूमत की सतह पे, किसी और सतह पे कोई मसला हो, हल करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करती रही और इंशाअल्लाह आइंदा करेगी। मैं इस इदारे में पहले मौलाना मुफ्ती असगर हाज़िम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक दो मरतबा हाज़िर हुआ था, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो आज फिर मैं यहाँ इस इदारे में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस इदारे की मुंतज़िमीन को, इंतज़ामिया को, मुदर्रिसीन को और इस इदारे के मुआविनीन को मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आपके साथ है। जहाँ आपको ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हमें आप आगे पाएंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, हम सबको कुरान और सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक दे और हमारा मनहज यही है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीम दें और तालीम के ज़रिए, हम बंदूक उठाने वाले नहीं हैं, हम तालीम देने वाले हैं। तालीम देकर इंशाअल्लाह हमारा हदफ ये है कि मुआशरे की इस्लाह हो, मुआशरे में तौहीद और सुन्नत लोगों को बताई जाए, उन पे अमल करें और इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा, किताब और सुन्नत का निज़ाम, किताबुल्लाह का निज़ाम और सुन्नत रसूलुल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। क्या आप इसकी तायीद करते हैं? इस मुल्क के अंदर
किताब व सुन्नत का निज़ाम नाफिज हो। हाथ खड़ा करें। अल्लाह ताला इन इदारों को कायम और दायम रखे, मेरे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे मुल्क के अंदर किताब व सुन्नत का निज़ाम जो है उसको नाफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।